एक ही वार मेरे पास में है, वो सोमवार भी तुझे देता हूं। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपने सोमवार मुझे दिया है, मैं इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महादेव आपको वचन देकर जाती हूं, जो सोमवार के दिन शिव मंदिर में भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा देगा, मैं महालक्ष्मी कहलाती हूं। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर है। लक्ष्मी घर में आती है, वापिस चली जाती है, पर महालक्ष्मी जिसके घर में आती है वो जिंदगी भर के लिए नहीं जाती। महालक्ष्मी कह रही है, बाबा आपने मुझे सोमवार का दिन दिया, जो सोमवार के दिन शंकर के मंदिर में आकर एक लोटा जल समर्पित करेगा, ये महालक्ष्मी उसके लोटे को खाली नहीं जाने देगी, उसमें स्वयं महालक्ष्मी बैठकर उसके घर तक जाए, उसके घर तक जाए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये अनुभव रखिए, वहां से आप खाली हाथ नहीं आते, महालक्ष्मी आपके साथ आती है। कौन आती है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी आपके साथ आती है। शंकर भगवान ने लक्ष्मी को देखकर कहा, लक्ष्मी आज तक तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी कहलाती थी, आज ये देव अधिदेव महादेव तूने कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं महादेव अपना महाशब्द तुझे देता हूं, अपना महाशब्द तुझे देता हूं। दुनिया के लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द तुझे देता हूं, आज से तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कहलाए। महालक्ष्मी। पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है पांच दशमी। दशमी जानते हो? पांच दशमी, कोई सी भी पांच दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। पांच कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए। पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना, और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना। शिव की ऐसी कृपा होगी। पांच शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती है, विजयदशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। पांच दशमी पांच शमी पूजन कर ली जाती है, तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं, पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मार कर? नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुखे, मन दुखे, तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। शमी का तो कोई कहे क्या वृक्षों में, पौधों में, पत्तियों में भी क्या, ये वृक्षों के अंदर भी क्या जीव होता है? क्या इसमें भी प्राण होते हैं? होते हैं, इसमें भी प्राण है। ये भी ऑक्सीजन लेना छोड़ना सब कार्य इनका चालू है, ये भी जीवित है। जल नहीं मिलेगा मर जाएंगे। जल गया
कथा कहती है जिसके शरीर में काया का रोग हो जाता है, सोराइसिस जैसी बीमारी हो जाती है, खाल निकलने लगती है, चेहरे पर कालापन आ जाता है, आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, या शरीर में काले काले धब्बे पूरे शरीर में कहीं पर भी पड़ जाएं, डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को शिव मानो, जो दवाइयां दे वो खाओ, जांचें करने की बोले जांचें कराओ, पर साथ में एक काम और करो, शंकर भगवान को 5 बेलपत्र 5 दुर्वा समर्पित कर कर एक ही लोटे से 5 बार थोड़ा थोड़ा जल सुंदरेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओ। कौन से महादेव? सुंदरेश्वर महादेव। जो जल चढ़ाया है उस जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओ, 5 दुर्वा में से एक दुर्वा एक बेलपत्र उठाकर ले आओ, बेलपत्री को सुबह के समय खा लो, दुर्वा को प्रदोष काल में खा लो, और वो पानी को पूरे शरीर पर 5 बार लगाना चालू कर दो। शरीर में कितना भी अगर कालापन आ रहा होगा, छट्टे पड़े होंगे, सोराइसिस जैसी बीमारी भी होगी, तो लगभग 1.5 महीने के अंदर पूरा काया ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी। सुंदरेश्वर ओम का लंबा उच्चारण करने से अगर शरीर में हाथ पैर में कंपन होता है, चाय का कप या अपनी उंगलियां या हाथ कांपने लगते हैं, तो वो कंपन दूर होता है। आप भी साथ में बोलिएगा, लंबा उच्चारण करना, उच्चारण करते हुए, वाणी को स्थिर करते हुए, नेत्र को बंद कर कर हृदय के अंदर झांकते हुए उच्चारण करेंगे। लकवे की बीमारी नहीं होगी, पैरालिसिस नहीं होगा, हाथ का कंपन दूर होगा और बुद्धि तीव्र होगी। साथ में बोलते चले। आपने जब ओम का नाद किया होगा, नेत्र बंद कर कर आपको ऐसा लगा होगा हमारे दिमाग में कुछ बारीक सा कीड़ा चल रहा है, कोई प्रवेश कर रहा है, वो शिव तत्व है। शंकर शिव के तेज पुंज से, मां गंगा जी के जल से 6 पुत्रों का जन्म हुआ। उन 6 पुत्रों को कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा, तो उनका नाम कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन? भगवान शिव के पुत्र। कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में कोई राह नहीं सूझ रही हो, कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो, तब ये शिवलिंग है, जरा समझिएगा। एलईडी पर आपको दिखाया जा रहा है। मान लो ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल यहाँ चढ़ाते हो तो वो पानी बहकर इधर आता है, जल बहकर इधर आता है। मान लो कोई राह नहीं दिख रही हो, आपको लग रहा है कि मैं बहुत फंस चुके हूँ और निकल नहीं पा रहा हूँ, मार्ग नहीं मिल रहा, थोड़ा सा लाल चंदन, जहाँ ये जल बहता है इसके दोनों ओर, इधर गणपति इधर कार्तिकेय, थोड़ा थोड़ा लाल चंदन दोनों जगह पर लगाना प्रारंभ करो, और उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 3 या 4 दिन तक आपने अगर दोनों जगह पर चंदन लगाकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पहले लगाना चंदन दोनों ओर लाल और फिर जल चढ़ाना। 3 से 4 दिन में स्वयं मेरा भोले बाबा आपको मार्ग निश्चित कर देगा और रास्ते क्लियर कर देगा। ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन। कोई मार्ग यदि निश्चित नहीं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो केवल ये सोचते हैं कि हमने ये कर लिया और इसमें, ऐसा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको साथ में परिश्रम भी करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत भी करना पड़ेगा। एक पत्र है, एक्सीडेंट हुआ था और उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, शरीर पूरा काम करना बंद कर दिया था, और ब्रेन में इतनी चोटें आई थी कि ब्रेन में शुद्ध नहीं था, स्वयं की श्वास नहीं ले सकता था,
ब्रेन काम नहीं कर रहा था, शरीर पूरी तरह से बेकार हो चुका था। डॉक्टर ने जिसको पूर्ण तरह से घर ले जाने का कह दिया था। अब इस पत्र को पढ़ेंगे। मेरा नाम श्रीमती सुमित्रा मरकाम है। कहीं बैठी हो सुमित्रा जी तो हाथ हिला सकती हैं। सुमित्रा मरकाम, गुलावा पारा, सिंगनपुर तहसील, केशकाल जिला, कोंडगांव, छत्तीसगढ़। ठीक है, ठीक पढ़े हैं? थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है? पत्र इसलिए हम तुमको साथ में पढ़ा रहे हैं। एलईडी पर चल रहा है, अरे टीवी पे चल रहा है। हाँ तो साथ में पढ़ते रहना, अगर कहीं गड़बड़ हो तो तुम लोग भी पढ़ लोगे। गुरुजी, भोले बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूँ? कहीं बैठी हो तो जीजी आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। मेरा नाम श्रीमती सुमित्रा मरकाम है, गुलाबपारा, सिंगनपुर तहसील, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं? मेरे पास कोई संत नहीं है। 5 सितंबर 2024 को मेरे भाई रोड एक्सीडेंट हुआ तो हम उनके जगदलपुर डिमरापाला अस्पताल में ले गए तो डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने कहा इनके सिर में बहुत गहरी चोट लगी है, सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद उनको जब वापस लेकर आए, आईसीयू में डाला तो डॉक्टर ने कह दिया कि आईसीयू में डालने के बाद कहा कि गंभीर व्यवस्था, होश नहीं है, गंभीर हैं और खुद से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, धड़कन भी नहीं चल रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, कोई चांस नहीं है बचने का। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी हमने गुरुजी आपका बताया हुआ उपाय स्मरण किया। दीदी और जीजा जी से प्रतिदिन शिवजी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का जल उसके शरीर में लगाना शुरू किया और शिवजी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र को बेड के नीचे रख देते और श्री शिवाय मंत्र का जाप उसके कानों में कहना प्रारंभ करा। गुरुदेव, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, उसका शरीर काम नहीं कर रहा था, वो बोलता नहीं था, सांस नहीं थी, धड़कन नहीं थी। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि इसको ले जा सकते हो, पर एक आस लगा कर रहे। बहन तो वहां जल का काम कर रही थी, तभी हमें सूचना मिली कि आपकी कथा कुकरेल में हो रही है। हम तुरंत भागकर हॉस्पिटल से कुकरेल पहुंचे, पंडाल में बैठे। सुना था पंडाल में जो मांगते हैं वो मिलता है। कुकरेल के कथा चल रही थी, उसी में जाकर बैठ गए। वहां के पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी, कथा सुनी, बाबा के चरणों में रोती रही। बाबा, मेरा भाई है, मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, आप बचा लो ना बाबा। मिट्टी लाई, हॉस्पिटल गई, पेट के पास में लगा दी। 15 मिनट के बाद उसको धड़कन चलना प्रारंभ हो गई, श्वास में आ गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि आज मेरा भाई पूरी तरह से चल सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है और बाबा की कृपा से सब काम कर। ये शिव, और नहीं तो दशा देख लो क्या है वापिस फोटो में, ना हिल